नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल वन डे एग्जाम में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए मैथ का पार्ट नंबर 79 लेकर आए हैं दोस्तों, जिसमें आप एज से रिलेटेड वेरी मोस्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में जैसे कि रेलवे, बैंक, एसएससी जैसे एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप प्रत्येक क्वेश्चन जो देखेंगे वह प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, अर्थात इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन है, 10 साल पहले बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी थी। यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात 4:1 है तो वी की वर्तमान उम्र है। दोस्तों, बी की हमें प्रेजेंट टाइम की एज फाइंड करना है दोस्तों। तो आइए यहाँ पे लगाते कैसे हैं दोस्तों। कह रहा है बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी है। तो दोस्तों, हमें ना तो बी की उम्र को पता है और ना ही हमें सी की उम्र का पता है। तो दोस्तों यहाँ पे करेंगे क्या, बी की उम्र और सी की उम्र को हम मान लेते हैं। दोस्तों पहले हम दोस्तों आपको एक बेसिक बताएंगे, इसके बाद हम आपको एक शॉर्ट विधि बताएंगे जिससे आप इन क्वेश्चन को काफी इजी तरीके से सॉल्व कर लें। तो दोस्तों यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना बी की उम्र दोस्तों x मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना बी की उम्र। दोस्तों बी की उम्र हमने यहाँ से x मान ली और हम दोस्तों मान लेते हैं सी की उम्र को आपने y मान लिया। क्वेश्चन कह रहा कि बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी है। कितने साल पहले? 10 साल पहले। दोस्तों 10 साल पहले की बात कर रहा, तो 10 साल पहले जो x की जो एज थी वह 10 साल कम हो जाएगी और दोस्तों 10 साल पहले y की उम्र भी कम हो जाएगी। जैसे हम कहें दोस्तों आपको, यदि आज आप 25 साल के हैं दोस्तों, आज आप अगर 25 साल के हैं तो 10 साल पहले आप कितने साल के थे? दोस्तों 10 साल पहले आप कितने साल के होंगे? 15 साल के। और दोस्तों इसी तरह से जो b है, b की उम्र यदि आज x वर्ष है तो 10 साल पहले कितने साल का था? जी बिल्कुल सही, x माने 10 साल का। इसी तरह से दोस्तों एक सी व्यक्ति जिसकी उम्र दोस्तों आज y वर्ष है। यदि 10 साल पहले सी की उम्र निकालना है तो 10 साल पहले सी की उम्र दोस्तों क्या होगी? y। जी बिल्कुल सही। अब सवाल जरा देखें, कह रहा 10 साल पहले बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी है। दोस्तों ये बी की उम्र है, ये बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, हम 10 का गुणा कर देंगे। अब देखिए जी, जो बी की उम्र है सी की उम्र की 10 गुनी हो गया। जी बिल्कुल सही हो गया। दोस्तों यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से हमें दोस्तों x - 10 इक्वल टू प्राप्त होगा 10y माइनस के यहाँ पे 100 मिल गया। 10y के सर पक्षांत करेंगे, 10 को सर पक्षांत कर देंगे दोस्त। तो यहाँ पे x माइनस का 10y इक्वल टू दोस्तों यहाँ पे कितना हो गया? माइनस का 90। दोस्तों इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। फिर सवाल दोस्तों क्या कह रहा है दोस्तों, अब जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर से। क्वेश्चन है, यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात, दोस्तों उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात दोस्तों कितना है? 4:1 है। उनकी वर्तमान उम्र दोस्तों, अभी उनकी वर्तमान बी की वर्तमान उम्र दोस्तों x वर्ष है और सी की वर्तमान उम्र दोस्तों y वर्ष है, अर्थात x/y ये इनकी वर्तमान उम्र का अनुपात दोस्तों कितने हैं? 4/1, अर्थात x अनुपात y बराबर 4:1। तो हम इसको लिखेंगे x/y बराबर 4/1। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, इनका कैंची गुणा कर देंगे। कैंची गुणा करेंगे दोस्तों तो x इक्वल टू 4y यहाँ से मिल जाएगा। दोस्तों x बराबर 4y यहाँ से मिल गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। दोस्तों समीकरण 2 का मान रखेंगे दोस्तों किस समीकरण में? समीकरण फर्स्ट में। दोस्तों समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखिए जरा। तो समीकरण 1 यहाँ से क्या है, x माइनस 10y बराबर दोस्तों यहाँ पे 90 माइनस का। अब x बराबर 4y लिखना है दोस्तों, x की जगह हमें क्या लिखना? 4y। तो हम x जगह 4y लिख देंगे। माइनस क्या है? 10y जमा करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे माइनस का 90 जमा करता हूँ। अरे देखिए जरा, ये माइनस का 10y है, यहाँ पे प्लस का 4y है दोस्तों, यहाँ माइनस का 6y बचेगा और माइनस का 6y किसके बराबर दोस्तों? 90 के बराबर। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया दोस्तों। यहाँ से हम y बराबर 90/6 कर देंगे। अब दोस्तों इसको 6 से काट देंगे। दोस्तों इसको 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 से डिवाइड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे 15 आएगा, अर्थात
जो y है, y बराबर कितना आ गया दोस्तों 15, 15 वर्ष या 15 ईयर्स। दोस्तों y हमने क्या माना था, अरे y दोस्तों क्या माना था, हम देखिए जरा, y माना था c की उम्र दोस्तों, तो यहाँ से हमें c की उम्र कितनी प्राप्त हो गई 15 वर्ष। दोस्तों जो c व्यक्ति है इसकी उम्र दोस्तों कितनी मिल गई 15 वर्ष। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम y का मान दोस्तों समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, समीकरण 2 से दोस्तों समीकरण 2 में देखिए जरा, y का मान हमें रखना है, तो यहाँ से x बराबर दोस्तों है 4y और x बराबर 4 गुणा y का मान 15, 15 गुणा 4 60 दोस्तों, 15 गुणा 4 60। अरे x का मान आ गया दोस्तों, x हमने क्या माना था, x दोस्तों हमने b की उम्र दोस्तों, तो b की उम्र कितनी आ गई दोस्तों यहाँ से हमें, तो b की उम्र हमें मिल गई 60 ईयर्स। दोस्तों b की उम्र कितने आ गया 60 वर्ष। क्वेश्चन हमें कह रहा था तो b की वर्तमान उम्र दोस्तों क्या होगी, तो b की वर्तमान उम्र दोस्तों कितनी होगी 60 साल होगी। अर्थात ऑप्शन नंबर आप तीसरा आप देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आई होप आप हमारे बेस को अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। काफी इजी क्वेश्चन था, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से ना देखते तो दोस्तों यह गलत हो सकता था। दोस्तों यही क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों यही क्वेश्चन बैंक के पीओ 1989 और आरआरबी 2008 में पूछा गया है। बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन था दोस्तों। यही क्वेश्चन अब ना जाने कितनी बार पूछा चुका होगा दोस्तों। 2008 के बाद भी कई बार एग्जाम हुए हैं और उस एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को एक आध बार दोहराया होगा दोस्तों। तो आप इजी तरीके से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों शॉर्ट विधि की। शॉर्टकट देखेंगे तो हम करेंगे कि हमें कह रहा है कि 10 साल पहले की बात है भैया, आपको इसी बेस से शॉर्ट बनते हैं दोस्तों। जो हम शॉर्ट बनाते हैं ना, अगर हमारा बेस मजबूत है तो हम शॉर्ट बना सकते हैं दोस्तों। ये हम इतने सारे कैलकुलेशन लिखते हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठे होंगे ना तो आप इतना सारा नहीं लिखोगे। आपको चाहिए आंसर, वो भी पक्का आंसर चाहिए, बिल्कुल श्योर आंसर चाहिए। तो दोस्तों आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे, आप सीधे लिखोगे भैया हमने बी को मान लिया x बार, सी को मान लिया y बार, 10 साल पहले की बात है तो x माइनस 10 ये y माइनस 10। आप इतनी कैलकुलेशन इतना लिखोगे, इसके बाद सीधे सीधा आप एक इक्वेशन बना लोगे। दूसरा इक्वेशन आपको बना बनाया मिल गया, बस दोनों को सॉल्व करोगे तो दोस्तों आपको x और y के मान मिल जाएंगे। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे एग्जाम में, अगर आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, अगर आपका बेस मजबूत हो गया दोस्तों, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में लगा सकते हैं। जो बेस बनता है ना दोस्तों, सॉरी जो ट्रिक बनती है ना दोस्तों, वो है बेस से बनती है। अर्थात अगर हमारा बेस मजबूत है तो हम किसी भी ट्रिक को बना सकते हैं दोस्तों। एग्जाम में जब बैठे हो तो हमें कई तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन की ट्रिक हम याद नहीं कर सकते। अगर दोस्तों हमें बेस पता है, बेस मजबूत है हमारा, तो प्रत्येक क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। जी हाँ, अगर हमारा बेस पक्का है तो हम प्रत्येक क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप पहला क्वेश्चन काफी इजी तरीके से दोस्तों समझ गए होंगे। जो हमें x का मान आ गया 60 वर्ष, अर्थात x माना था हमने b की उम्र दोस्तों, तो हमें यहाँ से b की उम्र के पता चल गया। b कितने साल का है दोस्तों, 60 साल का है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बहुत मुश्किल क्वेश्चन था दोस्तों। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यह किस एग्जाम में पूछा गया है तथा कितनी बार पूछा गया है और कितना ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये है आपके लिए सेकेंड क्वेश्चन। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह क्वेश्चन आरआरबी 1993 में पूछा गया है दोस्तों। मोस्ट क्वेश्चन है, तभी तो एग्जाम में पूछा गया है। अरे एक बार पूछा गया हो, 2 बार पूछा गया हो, पूछा तो गया दोस्तों। मोस्ट क्वेश्चन तभी तो पूछा गया। अर्थात इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये कहना हमारा गलत नहीं होगा दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्यों ना हम इस तरह के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लें, ताकि अगर इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाएं तो हम इजी तरीके से सॉल्व कर लें। तो यहाँ से आप दूसरा क्वेश्चन, जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु की 1/4 है। जो पिता की आयु है और जॉन की आयु, तो जॉन है जो पिता की आयु की 1/4 है। 4 वर्ष बाद उसकी आयु, सॉरी दोस्तों 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 68 ईयर्स है। तो जॉन की वर्तमान आयु हमें कितनी है निकालना है। तो दोस्तों हमें जॉन की आयु पता नहीं, पिताजी की आयु पता नहीं, तो सवाल कह रहा कि जॉन की वर्तमान आयु उस अपने पिता की आयु की 1/4 है। आप समझिए दोस्तों, यदि जॉन के पिता 40 साल के हैं दोस्तों, अगर जॉन के पिता 40 साल के हैं तो पुत्र की आयु अर्थात जॉन की आयु कितनी होगी, 10 वर्ष। जी बिल्कुल सही, जॉन की आयु 10 वर्ष होगी यदि उसके पापा 40 साल के हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करें, हम यहाँ पे पिता की आयु को मान लेते हैं दोस्तों। किसकी आयु को मानेंगे, पिता की आयु को। तो यहाँ पे लिखेंगे हम दोस्तों, माना जॉन के
पिता की उम्र। दोस्तों जॉन के पिता की उम्र मान लो x ईयर्स। भैया जॉन के पिता है ना वो x साल के हैं। अब हमें जॉन की आयु पता करना दोस्तों, तो यहाँ पे लिखेंगे जॉन की आयु। भैया यहाँ से जॉन की आयु कितनी होगी, यदि पिता x साल के हैं दोस्तों, जॉन के पिता हम यहाँ मान लेते 4x। दोस्तों कितना मान लेंगे, 4x मान लेंगे, और पुत्र अर्थात जॉन को मान लेंगे x साल के। पिता 4 गुने है ना दोस्तों, पिता बड़े होंगे। दोस्तों पिता बड़े होंगे तभी तो वो पिता है, अर्थात जॉन की आयु हमने यहाँ से x मान ली, तो दोस्तों उसके पिता कितने साल के हो गए 4x, अर्थात जॉन के पिता है ना इस जॉन से 4 गुने है। बात तो ये कहने का मतलब, या तो हम कह दें कि जो जॉन के पिता हैं वो 4 गुने हैं, या जॉन की आयु है वो पिता की आयु की 1/4 है। आप समझ रहे होंगे दोस्तों। यदि पिता 40 साल के हैं तो उनका लड़का 10 साल का होगा, यदि लड़का 10 साल का है तो पिता जो होंगे वो 40 साल के होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिख लिए जॉन के पिता की उम्र 4x और जॉन की आयु दोस्तों x साल है। फिर सवाल कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, भैया 4 वर्ष बाद जॉन के पिताजी बड़े होंगे, अर्थात 4 वर्ष है जो वो जॉन के पिता की आयु में जुड़ जाएंगे और 4 वर्ष जॉन की आयु में जुड़ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे 4 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो ये पिताजी है 4x के। अब 4 वर्ष बाद ये उनके पिताजी की आयु हो गई। फिर सवाल कह रहा जॉन की आयु, भैया जॉन अभी x साल के हैं, 4 वर्ष बाद ये भी x + 4 के हो जाएंगे। दोस्तों उनकी आयु के योग कह रहा, तो ये जॉन के पिता की आयु, ये जॉन की आयु, इन दोनों के योग दोस्तों कितना है 6 ईयर्स है। दोस्तों हमने इसको बराबर कर दिया 68 के। अब यार यहाँ देखिए दोस्तों ये 4x है और ये है 1x, 4 और 1 दोस्तों यहाँ से 5x हो गया, 4 और 4 दोस्तों यहाँ से हमें मिल गया 8, बराबर यहाँ से दोस्तों 68 है। तो दोस्तों यहाँ से 5x बराबर किसके हो गए, यह 8 उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा दोस्तों, यह 8 इक्वल के सेकंड साइड जाएगा दोस्तों, तो क्या होगा 8 नेगेटिव में। अरे 68 में से हमने 8 को माइनस कर दिया दोस्तों, तो हमें यहाँ 60 मिल गया। दोस्तों यहाँ पे 60 मिल गया और 5 से काट देंगे दोस्तों तो यह 12 बार कट जाएगा, अर्थात जो x = है वो क्या है दोस्तों 12। अरे दोस्तों हमने x क्या माना था, दोस्तों हमने x माना था, देखिए जरा जॉन की आयु माना था। तो दोस्तों यहाँ से हमें जॉन की आयु मिल गई दोस्तों, तो जॉन भैया कितने साल के हैं, वो हैं 12 साल के। दोस्तों तो जॉन है वो कितने साल के हैं, 12 साल के लड़के हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को काफी इजी तरीके से समझ गए होंगे, बहुत मोस्ट क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। दोस्तों ये भाषा लिखी है इस वजह से आप इतना बड़ा देख रहे हैं, यह क्वेश्चन तो 1 लाइन का था। अगर आप एग्जाम में बैठे होंगे तो आप इतना सारा नहीं लिखेंगे, आप तो निकाल लिया आपने। भैया अगर जॉन की आयु को x मान लें तो पिता 4 गुने हैं, अर्थात पिता की आयु की जॉन है 1/4, जब 1/4 वो लड़का है तो पिता 4 गुने हो जाएंगे, तो ये 4x उसके पिता, x साल का वो लड़का हो गया जॉन। अब क्या 4 वर्ष बाद कह रहा, तो अभी बार बार 4 नहीं लिखेंगे, आप जानते अच्छे से कि 4 वर्ष अगर बाद की बात हो रही है तो दोस्तों 4 वर्ष बाद उसके पिता की आयु जुड़ जाएगी और 4 वर्ष बाद जॉन की आयु भी जुड़ जाएगी। तो दोस्तों 4 और 4 8 हो गया और 4x और 1x 5x, तो 5x + 8 बराबर 68। आप इतना ही लिखेंगे, यहाँ से 8 माइनस कर देंगे, हो सकता आप इतना भी ना लगे, 5x बराबर 60 लिख देंगे और x = हमें 12 मिल जाएगा। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन था, काफी मोस्ट क्वेश्चन था, हो सकता है एक आध बार और एग्जाम में पूछा गया हो, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा गया है RRB के 1993 क्वेश्चन पेपर में, आप इसको जरूर देख सकते हैं। और आपने देखा भी होगा कि यह क्वेश्चन हमने किताब से लिया है, अर्थात प्रत्येक क्वेश्चन आपकी किताब से लेकर आते हैं दोस्तों, वही क्वेश्चन लेकर आते हैं जो आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया हो। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया, अगर दोस्तों यह चैनल आपके सब्सक्राइब के लायक है, तो दोस्तों आप इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें कमेंट का जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। आप इसको शेयर भी कर सकते हैं दोस्त। और दोस्तों यहाँ से आप देखेंगे हमारी वीडियो का तीसरा क्वेश्चन, यह क्वेश्चन कितना मोस्ट क्वेश्चन है और कितने एग्जाम में पूछा गया है। और दोस्तों यह क्वेश्चन कह क्या रहा है, तो दोस्तों यह क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। भैया पिता कितने साल के हैं, पिता है ना वो पुत्र के 5 गुने हैं। अगर पिता 5 गुने हैं तो लड़का कितना है, भैया लड़के को मान लो x। अगर लड़के को हमने x वर्ष मान लिया तो पिता कितने हो गए 5 साल के। यदि मान लो लड़का 10 साल का है, भैया यदि लड़का 10 साल का है तो पापा कितने साल के हो जाएंगे, 5 गुने हैं तो पापा 50 साल के हो गए। भैया बहुत अंतर है, भैया 5 गुने हैं पिता, यदि लड़का 10 साल का है तो पापा हो गए 50 साल के। फिर सवाल कह रहा कि 10 वर्ष बाद पिता की उम्र
पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। 10 साल बाद की बात कर रहे हैं। 10 साल बाद जो पिता की उम्र है पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान उम्र हमने निकालना है दोस्तों। दोनों की वर्तमान उम्र को फाइंड करना है। यह क्वेश्चन आपके एसएससी 2001 में पूछा गया है। मोस्ट क्वेश्चन है, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे दोस्तों। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को लगा के कि यह क्वेश्चन कितना ज्यादा मोस्ट है और कितना शॉर्ट विधि से इसको लगाएं या कितनी लॉन्ग विधि से लगाएं। जब आप इसको बेस देखेंगे तो आप बेस से समझ जाएंगे कि यह क्वेश्चन कितना मोस्ट था और हम इसको कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लगाएंगे, कह रहा है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी। भैया पिता की उम्र है 5 गुनी तो पुत्र को मान लो। जी बिल्कुल, तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्त माना पुत्र की उम्र। दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, पुत्र की उम्र को मान लेंगे। तो भैया पुत्र कितनी मान ली, हमने मान ली x ईयर्स। यदि लड़का x साल का है तो उसके पापा होंगे, जो पिताजी होंगे, वो दोस्तों पिता की उम्र कितनी हो जाएगी भैया। जी बिल्कुल सही, 5x हो जाएगी दोस्तों। 5 गुने है ना पिता, तो ये लड़का अगर x साल का है तो पापा 5x साल के हो गए। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे दोस्तों। फिर सवाल क्या कह रहा है कि 10 साल बाद। भैया 10 साल बाद की बात हो रही है तो यहाँ पे ये लड़का है दोस्तों, ये पुत्र है ना x, ये लिखेंगे सन और दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे फादर। ये लड़का है और दोस्तों ये है पिताजी 5x। सवाल करें कि 10 साल बाद। भैया जो 10 साल बाद होंगे ना वो 10 साल लड़का भी तो बड़ा होगा और लड़का बड़ा हो गया 10 साल तो पापा कौन से कम है, वो भी तो 10 साल बड़े हो जाएंगे। जैसे हम कहें यदि आज आप और हम, यदि हम दोस्तों आज 20 साल के हैं और आप दोस्तों आज 19 साल के या 21 साल के, कुछ भी मान लो दोस्त। आज हम अगर 20 साल के हैं, आप 21 साल के हैं, 10 साल बाद हम कितने साल के हो जाएंगे दोस्तों। यदि हम आज 20 साल के हैं तो हम 10 साल बाद 30 साल के हो जाएंगे। और दोस्तों यदि आप 21 साल के हैं आज तो 10 साल बाद आप कितने साल के हो जाएंगे। जी बिल्कुल सही, 31 साल के हो जाएंगे। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे जो लड़का है ना, आज वो अगर x साल का है तो 10 साल बाद वो हो जाएगा 5x साल के हैं आज, तो 10 साल बाद कितने हो जाएंगे 5x साल के। जी बिल्कुल सही, इतना हो गया दोस्तों। ये है आपके ये क्वेश्चन के हैं, जो लड़का है उसके पिताजी और दोस्तों यही है वो है बालक। सवाल कह रहा कि 10 साल बाद पिता की उम्र है, ये पिता की उम्र है, पुत्र की उम्र 3 गुनी। भैया जी हो गए 3 गुने, तो यदि हम लड़की की आयु 3 का गुणा कर दें तो पापा देखो 3 गुने हो गए। जी लड़का है, जी पापा है, जी पापा पुत्र से 3 गुने हो गए। यह इस लड़के का ये पिताजी 10 साल बाद, 10 साल है ना, तो ये पिताजी 10 साल बाद लड़की की उम्र का 3 गुना हो गए। देखिए जरा, जी बिल्कुल सही हो गए। तो सवाल करें कि दोनों की उम्र निकालना है दोस्तों, हमें दोनों की उम्र को फाइंड करना है। तो यहाँ पे दोस्तों गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 10 गुणा 3 दोस्तों 30 बराबर, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5x प्लस 10 ज्यों करता हूँ भैया 3x को इस साइड पक्षांतर कर दो, 10 को इस साइड पक्षांतर कर दो, तो भैया 30 तो ये ज्यों करते हो, 10 इस साइड लाएंगे तो यहाँ पे माइनस का 10 हो जाएगा। भैया यहाँ पे 5x ज्यों करते हो और दोस्तों यहाँ पे 3x यहाँ पे प्लस का है, बराबर के इस साइड लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस का। भैया यहाँ पे कितना बचा, अरे 20 बचा और यहाँ पे दोस्तों 5x में से 3x गया तो यहाँ पे 2x बचा। दोस्तों ये 2x बचा तो यहाँ से हमें x बराबर 10 साल मिल गया। x हमने माना था पुत्र की उम्र, दोस्तों x क्या माना था, पुत्र। दोस्तों ये पुत्र आ गया हमारा 10 साल का। दोस्तों यह पुत्र है ना वो कितने साल का है, 10 साल का है। ये क्वेश्चन पेपर है, जो क्वेश्चन में आपको जो दे रहा था कि भैया लड़का कितने साल का है, वो 10 साल का है। सवाल करें कि दोनों की उम्र निकालना। यदि लड़का 10 साल का है तो भैया यहाँ से फादर, उसके पापा कितने हैं, लड़के की उम्र के 5 गुने हैं, लड़के की उम्र के 5 गुने हैं दोस्तों। 5 जो कहते हो x का दोस्तों कितना है, यहाँ पे हमने 10 निकाल लिया दोस्तों। यहाँ से फादर, अरे फादर की उम्र कितनी निकाल आई दोस्तों, यह 50 साल निकाल आई। जो उसके पिताजी हैं लड़के के, उसके पिता की उम्र दोस्तों कितनी है 50 साल और लड़की की उम्र है दोस्तों 10 साल। आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर कौन सा 10 और 50 ये मैच कर गया, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर आप इसको ध्यान से लगाएंगे तो दोस्तों आप इसको बहुत कम समय में इसको लगा सकते हैं। जी बिल्कुल सही, बहुत 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 कम समय में इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। आप इतनी सारी कैलकुलेशन नहीं करेंगे दोस्तों, अभी एग्जाम में बैठे हो। आप सीधा मान लेंगे लड़का 1 साल का है और पापा 5x साल के हैं। 10 साल बाद कह रहा तो यहाँ पे आप सीधे लिखेंगे अरे x प्लस 10 और 5x प्लस 10। ये लड़का जो 3 गुना, पापा की उम्र 3 गुना हो गई तो दोस्तों लड़की की उम्र आप 3 को गुणा कर दोगे और सीधे सीधे कैलकुलेशन करके 10 साल आ गया। अब दोस्तों हमें यहाँ पे 10 आ गया। अगर आप एग्जाम बैठे तो पापा की उम्र नहीं निकालना, आप ऑप्शन देखेंगे दोस्तों। अरे लड़का 10 साल कहाँ पे दिख रहा, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये 10 साल लड़का और कहीं ऑप्शन में 10 नहीं दिख रहा, तो आप पापा की उम्र नहीं निकालेंगे दोस्तों। सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 3 में आप
टिक लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो लड़की उम्र निकल आई वो 10 साल निकल आई और अन्य ऑप्शन में आप कहीं पे भी 10 वर्ष नहीं देख रहे हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आप देख रहे हैं, उसमें आप सिर्फ और सिर्फ 10 साल देख रहे हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन भी लेकर आए हैं, बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया है, कितना ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है और यह है, इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने चौथा क्वेश्चन। दोस्तों चौथा क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों। यह क्वेश्चन सीबीआई के 2006 एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों यह क्वेश्चन सीबीआई के 2006 एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है, थोड़ा गहरा क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं लगाएंगे दोस्तों तो हो सकता है आप कहीं मिस्टेक कर जाएं, यह आपका आंसर नहीं आए। दोस्तों आप जरूर बताइए कि आपको यह क्वेश्चन कितने जल्दी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों हम आपको बताएंगे, आइए तो बताते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा है, कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। भैया जो पिताजी हैं वो अपने पुत्र से 3 गुने से 3 साल बड़े हैं। इसके बाद सवाल कह रहा है कि 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। उनकी वर्तमान आयु बताइए। दोस्तों उन दोनों की वर्तमान आयु हमें फाइंड करना है। ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में कौन सा क्वेश्चन है, यह कौन सा ऑप्शन दोस्तों आप चूज करेंगे, इसको आज लगा के देखेंगे तो दोस्तों आपको पता चलेगा। यह क्वेश्चन आपके सीबीआई 2006 एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है। तो आइए इसको लगाते हैं। भैया हमें पता तो नहीं कि पिता कितने साल के हैं या लड़का कितना साल का है, नहीं पता ना दोस्तों, तो मान लेते हैं। मैथ है ना जो मानने पे डिपेंड करती है, अर्थात इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम दोस्तों मानना ही पड़ेगा। दोस्तों यहाँ मान लेते हैं, या आप ऑप्शन से लगा सकते हैं। ऑप्शन से लगाएंगे इससे पहले आप दोस्तों बेस देख लें, आप बेस देख लें, बेस कैसा आया, कैसा पसंद आएगा। दोस्तों यहाँ पे माना, दोस्तों यहाँ मान लेते हैं लड़की की उम्र। दोस्तों यहाँ पे क्या लिखते हैं, माना यहाँ से दोस्तों क्या मान लेते हैं, पुत्र की उम्र। दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं पुत्र की आयु। भैया पुत्र कितने मान लो, x साल का। यदि पुत्र उसका x साल का है तो कह रहा है कि पिता, जो पिताजी हैं, पिता की आयु इसको मान लेते दोस्तों कितने साल की, y साल की। पिता की y साल की मान लो। अब सवाल जरा कीजिए, देखिए सवाल कह रहा है पिता की आयु। भैया जी पिताजी ये है y, ये है पुत्र है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुने से 3 वर्ष अधिक। भैया जी पिताजी है ना, जी पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 साल बड़े हैं। लो हो गए। जो पिताजी ये हैं ये अपने पुत्र की 3 गुने से 3 वर्ष अधिक हो गए। जी बिल्कुल सही। यहाँ से आप दोस्तों क्या करेंगे, आपका एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मिल गया। इसके बाद फिर सवाल देखिए, कह रहे कि 3 वर्ष बाद। भैया ये पिताजी हैं, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पुत्र हैं। क्वेश्चन क्या कि 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष भैया ये पिता की आयु में जुड़ जाएंगे और 3 वर्ष बाद की बात हो रही है तो 3 साल पुत्र की आयु में जुड़ जाएंगे। कह रहा है कि 3 वर्ष बाद पिता की आयु, ये पिता की आयु पुत्र आयु के 2 गुने से। भैया जी पिताजी हैं, इनकी आयु अपने पुत्र की आयु के 2 गुने से कितने साल अधिक हैं, 10 वर्ष। भैया 10 वर्ष अधिक हो गए और हमने इनको बराबर कर दिया। अब आइए जरा इसको सॉल्व करें। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं y + 3 इक्वल दोस्तों यहाँ पे क्या है 2x प्लस दोस्तों यहाँ पे कितना हो गया 6 और दोस्तों यहाँ पे प्लस का 10 जो करता हूँ। भैया यहाँ पे इसको पक्षांतर कर दीजिए तो दोस्तों यहाँ पे 3 जो करते हो, यहाँ पे 10 और 6 दोस्तों 16, इस साइड भेज देंगे तो यहाँ पे माइनस का 16 हो जाएगा बराबर। भाई यहाँ पे 2x जो करते हो, यहाँ पे y माइनस का प्लस का है, इस साइड आएगा तो y माइनस का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या हो गया दोस्तों, यहाँ से 2x माइनस का y दोस्तों यहाँ कितना हो गया बराबर में कितना बचा दोस्तों, तो माइनस का 13 बचा। यह है दोस्तों हमारा सेकंड इक्वेशन। और दोस्तों इसको हम तोड़ लेंगे तो इसको सर भेज देंगे तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे 3x माइनस का y बराबर, इसको सर भेजेंगे तो माइनस का 3 मिल गया। यह दोस्तों समीकरण 1, यह समीकरण नंबर 2। दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से। भैया समीकरण 1 व 2 से देखेंगे। अब 1 व 2 से देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम पहला इक्वेशन लिख लेंगे सीधा सीधा। यहाँ पे 3x माइनस का y बराबर, यहाँ आप माइनस का 3 देख रहे हैं, और दूसरे इक्वेशन 2x माइनस का y बराबर माइनस का 13 देख रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे हम दोस्तों, यहाँ से आप समीकरण नंबर 1 और 2 को देखेंगे तो क्या करेंगे, आप घटाएंगे दोस्तों। तो घटाने में दोस्तों क्या कहते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पे चिन्ह माइनस का है
वो प्लस का तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है दोस्तों यहाँ तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो दोस्तों यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अरे देखिए जरा, जी वाई माइनस का ये वाई प्लस का दोस्तों आपस में कैंसिल हो गए। अरे 3x में से 2x चला गया तो x बचा बराबर, ये 13 है प्लस का, 3 माइनस का दोस्तों कितना बचा, 10 प्लस का बचा। अरे भैया x का मान दोस्तों कितना आ गया, 10 वर्ष। हमने x क्या माना था, पुत्र की आयु दोस्तों, तो पुत्र कितने साल का है, 10 साल का है। जो पुत्र की आयु है दोस्तों वो कितने साल की है, 10 साल की है। अरे दोस्तों देखिए पुत्र कहाँ है, 10 साल। आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर पहले में ही पुत्र आपको 10 साल मिल जाएगा, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है दोस्तों। अगर आप कहें पिता की आयु भी तो निकाली, कौन से आप अभी एग्जाम में बैठे हैं, कौन से अभी आप एग्जाम में बैठे हैं दोस्तों, तो पिता की आयु भी बताइए। अरे बता दो दोस्त, एक्स का मान चाहे समय का आप 1 में रख दो या 2 में रख दो भैया, तो एक्स का मान समय का 1 में रख दो। अरे समय का 1 से क्या है दोस्तों, समय का 1 आप देख रहे हैं 3x माइनस का वाई बराबर माइनस का 3, एक्स का मान दोस्तों 10 रख दिया, 10 गुणा 3 30 माइनस का वाई बराबर दोस्तों माइनस का 3। अब ये 3 इस साइड आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 3 माइनस का है, इस साइड आएगा तो 3 प्लस में, तो यहाँ पे हो जाएगा 33 बराबर जी वाई उस साइड चलाएगा तो वाई प्लस में हो जाएगा। भैया जो वाई बराबर है 33, वाई क्या माना था हमने, पिता की उम्र। तो दोस्तों पिता कितने साल के आ गए, 33 ईयर्स के। यहाँ से जो पिता की उम्र निकल आई वह निकल आई दोस्तों। अब आपको यकीन हो गया जो पिता की उम्र होगी वह 33 साल और पुत्र की उम्र होगी दोस्तों वह होगी 10 साल। बहुत मोस्ट क्वेश्चन था, आपके सीबीआई जैसे एग्जाम में पूछा गया था, वेरी मोस्ट क्वेश्चन था। और दोस्तों इस तरह से हमारे दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होता है। अभी तक हमारे साथ देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।